देखिए, हमास और इजराइल के बीच जंग को शुरू हुए 17 दिन हो चुके हैं। इस जंग पर एक जुबानी जंग अपने देश की सियासत में भी चल रही है। यहाँ विपक्ष और तमाम दूसरे लोग सरकार पर पॉलिसी बदलने और इजराइल का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन पहले विदेश मंत्रालय के बयान और अब भारत की तरफ से फिलिस्तीन को भेजी गई मदद से मोदी सरकार ने सबकी बोलती बंद कर दी है। गाजा में बारूदी विस्फोट हो रहा था और भारत में हो रही थी विस्फोटक बयानबाजी। फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह। गाजा का नाम आए, फलस्तीन का नाम आए, मस्जिद अक्सा का नाम आए, बैतुल मुकद्दस का नाम आए और तुम्हारे और हमारे दिलों में हरारत ईमानी पैदा नहीं हुई तो फिर तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। हमास के आतंकी अटैक और इजराइल के काउंटर अटैक पर देश में सियासत हो रही थी। फलस्तीन में जुल्म हो रहा है। फलस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। हमास इजराइल जंग में सवाल सरकार से पूछे जा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। जंग हमास और इजराइल के बीच थी, लेकिन देश में सियासत थी, सवाल थे और इन सवालों के घेरे में थी केंद्र की मोदी सरकार। इन सवालों की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन इजराइल पर अटैक हुआ था। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के आतंकी अटैक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारी संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी और स्पष्ट निंदा करता है। पीएम के इस ट्वीट के बाद देश की सियासत में भूकंप आ गया। पीएम ने आतंकी अटैक की निंदा की, लेकिन सवाल उठाने वालों ने इसे फिलिस्तीन का विरोध करार दिया। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या सगळ्यांची भूमिका ही होती पॅलेस्टाईनला मदत करायची। या देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी इस्रायलची भूमिका घेतली आणि मालक जे आहेत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं। हिंदुस्तान ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने हमेशा फलस्तीन के कॉज का साथ दिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसराइल जैसे जालिम मुल्क का साथ देने का ऐलान कर दिया गया। सरकार से सवाल पूछने वाले कैसे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए ये हम बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए। ये भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट है जो गाजा में फंसे लाखों लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ। भारत ने मदद के तौर पर फिलिस्तीन को 38.5 टन राहत सामग्री भेजी। इसमें 6.5 टन मेडिकल सामग्री है। इसके साथ ही टेंट, स्लीपिंग बैग, रोजमर्रा का सामान, पानी साफ करने वाले टैबलेट्स और दूसरे जरूरी सामान भी फिलिस्तीन भेजे गए। रात का ये सामान मिस्र के अल अरिश एयरपोर्ट से राफा बॉर्डर के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाया जाएगा। राफा बॉर्डर के जरिए ही गाजा में राहत सामग्री पहुंच रही है। इजिप्ट की ओर से राफा क्रॉसिंग पार करके कुछ ट्रक मानवीय सामग्री लेकर के वहां पहुंचे हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद है गाजा में सिविलियंस की जो इस लड़ाई से प्रभावित हुए हैं, उनकी तादाद को देखते हुए इन ट्रकों की संख्या बूंद के बराबर भर है। इस बीच में गाजा में ईंधन लगातार खत्म होता जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहले ही चूंकि इजराइल काट चुका है, इसलिए वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। खाने पीने की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ये राहत सामग्री की पहली खेप है। आगे भी भारत फिलिस्तीन के आम लोगों की मदद के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा, लेकिन कल तक सरकार से सवाल पूछने वालों के सुर अब बदल गए। हमारे प्रधानमंत्री जी खुद एक इंसान हैं। हमने कई बार उनको जज्बाती होते हुए भी देखा है। वो भी एक इंसान है। हमें उम्मीद है कि इस जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान आवाज़ भी उठाएगा और उनकी मदद भी करेगा। भारत सरकार का एक अच्छा कदम है, लेकिन बहुत देर में उठाया गया एक कदम है। ऐतिहासिक रूप से भारत हमेशा फ़लस्तीन के साथ में खड़ा हुआ है, चाहे वो वाजपेयी जी का दौर हो, मिसेस गांधी का दौर हो, राजीव जी का दौर हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह का दौर हो। तो भारत किसी भी रूप में फ़लस्तीन से अपने आप को अलग नहीं कर पाया। दरअसल भारत पॉलिसी के तौर पर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। विदेश मंत्रालय ने भी 12 अक्टूबर को इजराइल हमास विवाद पर अपने ऑफिशियल बयान में कहा था कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता है। एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो और फिलिस्तीनी वहां सुरक्षित रह सके और जो इजराइल के साथ भी शांति के साथ रहे। यानी भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया था।
तब सवाल यह है कि आखिर सरकार पर इजरायल के समर्थन का आरोप लगाने वालों ने क्या जल्दबाजी नहीं की? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत ने इजरायल पर हुए आतंकी अटैक की निंदा की थी, लेकिन विवाद में इजरायल के एक्शन का समर्थन नहीं किया। पीएम मोदी ने 10 अक्टूबर को इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। वहीं पीएम ने गाजा में अस्पताल पर अटैक के बाद 19 अक्टूबर को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की थी। यानी सरकार विवाद में दोनों पक्षों के संपर्क में है। ये बहुत सराहनीय है। भारत सरकार हमेशा से मजलूमों के साथ खड़ी रही है। हॉस्पिटल पे बम गिर रहे हैं, वहाँ लोगों की मौत हो रही है, उनको इस वक्त सख्त ज़रूरत है मदद की पूरी दुनिया से, और भारत सरकार ने जो ये पहल की है वो बहुत बहुत ज़्यादा सराहनीय है। पहले विदेश मंत्रालय के बयान और फिर राहत सामग्री भेजकर सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलिस्तीन पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं है। भारत अब भी राष्ट्र के तौर पर स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन करता है, लेकिन हमास की आतंकी गतिविधियों का समर्थन भारत नहीं करता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।